प्यारे बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 9 भेद किए गए हैं। 1 नंबर, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द है जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक ही अर्थ में होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलता है, लेकिन ये जो शब्द है इसका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे दिन। दिन शब्द का मतलब दिन ही होता है, यानी ये एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो गया एक तरह से मानने तो इनको। उसी प्रकार धूप, नदी आदि अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। तो जिन शब्द का एक ही अर्थ निकलता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अब आगे हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द। पहले वाला था एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ निकलता हो शब्द का, और अब है अनेकार्थी शब्द, यानी एक ही शब्द है जिसको अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। या हम यूं कहें, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण लें अपने, कर। कर एक तो हाथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक जो कर लगाया जाता है, यानी जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, उसको भी क्या बोलते हैं, या कर बोलते हैं। एक हो गया हरी, जो भगवान के लिए भी प्रयुक्त होता है शब्द, और हरी का मतलब रंग के लिए भी ये शब्द प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द है वो अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक शब्द और जैसे अपने देखें, मूल। ये जो आधार भी होता है मूल का मतलब, और इसका मतलब जड़ भी होता है। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वो सारे शब्द हो गए अनेकार्थी शब्द। आगे हम देखेंगे 3 नंबर, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। अर्थ समान होता है लेकिन रचना या बनावट कहीं अलग होती है, उच्चारण भी अलग होता है। यानी समान अर्थ, जिसको बोल सकते हैं अपने समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आँख। अब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ भी आँख होता है।
नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन आदि। तो ये शब्द सारे क्या हो गए, ये शब्द जो है वो आँख के पर्यायवाची हो गए, यानी उसी सेम ही अर्थ का, ये उसी समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। तो ये हो गए पर्यायवाची शब्द, जैसे माता का माँ, जननी, जन्मदात्री आदि। तो ये जो माँ, जननी, जन्मदात्री, ये माता के पर्यायवाची हो गई, यानी इन चारों का अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है। तो समान अर्थ वाले शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर पे विलोम शब्द। वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी पर्यायवाची शब्द जो था वो था कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ का बोध करवाते हैं, लेकिन विलोम शब्द जो है वो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं दिन रात, उल्टा हो गया माता पिता, उजाला अंधेरा। यानी ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समुच्चरित या युग्म शब्द। युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है, यानी अपने को लगता है कि इनका उच्चारण जो है वो समान एक जैसा है, किंतु इनका जो अर्थ है वो किंतु अर्थ पूरी तरह भिन्न होता है। या यूं कहें कि अर्थ भिन्न हो, उच्चारण समान हो और अर्थ उसका अलग हो, उन्हें युग्म शब्द या समुच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे अन्न और अन्य। अन्न हो गया अनाज और अन्य हो गया दूसरा। इसी प्रकार आदि यानी आरंभ और आदि आदत। तो इनका जो उच्चारण है वो समान सा प्रतीत होता है, लेकिन अर्थ क्या है इनका पूरी तरह से भिन्न होता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, युग्म शब्द या समुच्चरित शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द। यानी जब किसी वाक्य वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे शब्द समूह के लिए
एक शब्द कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो एक छोटे से वाक्य या छोटे से वाक्यांश को या कोई समूह को प्रदर्शित करता हो। सिर्फ उस वाक्य या वाक्यांश या समूह को एक शब्द द्वारा अपने अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसा शब्द क्या कहलाते हैं? सब समूह के लिए एक शब्द। जैसे अपने लिखे हैं अगम्य, ये एक शब्द है अगम्य, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जहाँ जानना संभव ना हो। यूँ कहे तो ये वाक्य भी है, एक छोटा सा वाक्यांश भी है। ये जो अगम्य शब्द है ये इस वाक्यांश का अर्थ दे रहा है या इस वाक्यांश को अभिव्यक्त कर रहा है, तो ये अगम्य शब्द जो है वो एक शब्द है। उसी प्रकार अपने एक शब्द लें उदार, जिसका हृदय विशाल हो। ये भी एक छोटे से वाक्यांश का बोध करवा रहा है। तो ये ऐसे शब्द जो है वो शब्द समूह के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे 7 नंबर पे समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। इससे पहले जो हमने पढ़े थे सम उच्चारित या युग्म शब्द, उसका क्या था कि उच्चारण समान प्रतीत हो रहा था, लेकिन ये जो समानार्थक शब्द है इनका हमें अर्थ भी ऐसे लगता है जैसे समान अर्थ है, लेकिन इनका अर्थ क्या है? भिन्न होता है। तो ये शब्द अलग है जिनको हमें ऐसे लग रहा है कि इनका अर्थ समान है, लेकिन अर्थ इनका भिन्न होता है। उनका उच्चारण समान होता है और अर्थ भिन्न होता है। तो देखेंगे ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, यानी बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि वो हाँ समान ही हो, लेकिन हमें क्या लगते हैं ऐसे कि इनका अर्थ भी एक ही है, समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं। यानी बहुत समीप का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो अर्थ है वो हमें ऐसे लगता है या अर्थ की दृष्टि से समान, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हाँ एक जैसे है, बहुत समीप है होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। उन्हें भिन्नार्थक शब्द कह सकते हैं, कहते हैं। जिससे अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। अस्त्र और एक हो गया शस्त्र। हम सामान्यतः इनको इकट्ठा यूज में लेते हैं या इनका इकट्ठा उपयोग करते हैं, जैसे अस्त्र शस्त्र। अगर इनको अर्थ की दृष्टि से देखें तो इनका अर्थ क्या निकलता है? अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, और शस्त्र का मतलब हो गया हाथ में रखकर, हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार।
तो ये इनमें क्या एक सूक्ष्म सा अंतर है। जैसे एक शब्द हम और देखेंगे, आधि, और एक हो गया व्याधि। ये जो होता है ये मानसिक कष्ट होता है, और व्याधि हो गया जो शारीरिक कष्ट। यानी दोनों में वही बात है, कष्ट है, लेकिन एक मानसिक कष्ट का अर्थ दे रहा है और एक शारीरिक कष्ट का अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार ऐसे शब्द है जो अर्थ इनका बहुत ही समीप होता है लेकिन अलग होता है, अर्थ सूक्ष्म अंतर होता है इनके अर्थ में। तो ऐसे शब्द समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा यूं कहें हम सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम देखेंगे इसके उदाहरण, गट्ठर हो गया। अब हमें पता है कि ये एक शब्द जो है वो कोई वस्तु का समूह, यानी वस्तुओं का समूह है, बहुत सारी वस्तुओं का समूह है, इस शब्द से ये प्रतीत हो रहा है। जैसे हम देखेंगे समूह किसका होता है, लकड़ियों का गट्ठर हो गया, पुस्तकों का हो गया, तो आदि इन सब का क्या है, जैसे पुस्तकों का समूह हो गया, तो उसको गट्ठर भी बोल सकते हैं। और हम देखेंगे गिरोह। गिरोह किसका होता है, चोर का होता है, डाकुओं का होता है। यानी ऐसे शब्द है जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं या सामूहिक वस्तुओं का अर्थ बता सकते हैं कि ये समूह में होती है ये वस्तुएं, इनका अर्थ होता है, तो ये समूहवाची शब्द कहलाते हैं। अब 9 नंबर हम पढ़ेंगे ध्वन्यार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या आएगा, जैसे पशुओं की बोली हो गई, पशुओं की बोलियां हो गया, दहाड़ना जो शेर दहाड़ता है, रंभाना ये गाय की हो गई, हिनहिनाना ये घोड़े की हो गई। तो ध्वन्यार्थक शब्द यानी ध्वनि पे आधारित है, इनका अर्थ ध्वनि। हिनहिनाना का अर्थ अपने को पता है कि हिनहिनाना ये घोड़े की ध्वनि है, क्योंकि इसका अर्थ हमें पता है, रंभाना गाय की, दहाड़ना शेर की। आगे इसके अंदर पक्षियों की भी बोलियां हैं, पक्षियों की बोलियां अपने को पता है, चहचहाना चिड़िया हो गई, चिड़िया चहचहाती है, काम काम
ये जो आवाज़ है ये कौवे की होती है। गुटर गूं जो होती है वो किसकी होती है? कबूतर की होती है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें जो ध्वनि पे आधारित है, जिनको हम ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। अगर हम जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ देखें, इसमें हो जाएगी कड़कना। अपने जानते हैं कि बिजली जो है वो आकाश में कड़कती है। खटखटाना, ये भी एक ध्वन्यार्थक शब्द है, क्योंकि अपने दरवाज़ा जो है वो खटखटाते हैं। गर्जना, जो बादलों की ध्वनि होती है। तो ये सारे हो गए ध्वन्यार्थक शब्द। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने अर्थ के आधार पे शब्द के भेद पढ़े। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपने अध्ययन को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।